डिडवाना के मकराना उपखंड क्षेत्र के बुरावड़ कस्बे से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 20 दिन पहले लावारिस हालत में मिले नवजात शिशु की मां आखिरकार खुद सामने आ गई। बच्चे की मां खुद पुलिस थाने पहुंची, रोते हुए आपबीती बताते हुए खुद को नवजात की जन्मदायिनी बताया और अपने बच्चे को वापस उसे लौटाने की गुहार लगाई। ये महिला घुमंतु परिवार की है, विधवा है। महिला ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुराचार किया था और उसी के परिणाम स्वरूप बच्चे का जन्म हुआ था। महिला की कहानी सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई और अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला को उसका बच्चा नहीं सौंपा है पुलिस ने। पुलिस डीएनए टेस्ट और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी करने की कवायद कर रही है और उसके आधार पर ही आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है। और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ और कलेक्टर से मैं आज चिट्ठी लिखूँगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी इसको सहायता करे, इसको बसाए। बोराड़ा बसाए तो हम उनको कहीं न कहीं ज़मीन दे देंगे, लेकिन सरकार तत्काल पहले तो उनकी व्यवस्था करे। फिर उस पर खतरा है कि जिन्होंने ये अपराध किया वहाँ तो बाप बेटे दोनों ने किया अपराध, तो जैसा उसके बयान है, तो उसका तो पता नहीं, ये तो जुराई पेशा कौम है, पता नहीं उनका वो क्या कर सकते हैं। एक विधिक प्रक्रिया होती है, अनुसंधान अधिकारी को यह तय करना होता है कि जो बच्चा उसने जो अबेंडन किया है, जो उसने उस बच्चे का परित्याग किया है, वो बच्चा उसका है या नहीं। इसके लिए डीएनए टेस्ट की जांच होती है। अगर डीएनए टेस्ट माता से मेच खाता है तो फिर उसके बाद में बाल कल्याण समिति उस पूरे प्रकरण पर जो है विधि कार्रवाई करती है और संपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस जैविक माता को बच्चा सुपुर्द किया जाता है। इसके लिए एक निश्चित विधिक प्रक्रिया होती है और बाल कल्याण समिति सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसकी बायोलॉजिकल मदर है उसको सुपुर्द किया जाता है। उसमें नवजात शिशु में उसकी माँ तो उसकी मिल गई है, जिसने बताया कि मेरे परिवार में देवर है, जिसने मेरे से बच्चे को छीनकर कहीं फेंक दिया था और मेरे को 2 दिन सामने आने नहीं दिया था। फिर मैं सामने आई, उसने बयान भी दिए कि मैं मेरे परिवार में देवर पप्पूराम द्वारा उसको फेंका गया है, मरने के लिए अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया है और पप्पूराम की तलाश की जा रही है। और महिला की जुड़ी नाम है बनबागरी धरती की है, जिसका डीएनए सैंपल और नवजात शिशु का डीएनए सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया हुआ है। गणी डूंगी सर बच्चों जो मिलो आपको बिच्चो मिल जर बो आपको बिको बाप ही पगार कियो को सर बो बिचार क्या नाम बाप को बिको पप्पू नाम कटरे वे बो रे वो दे अटे कल्लारियांगन कल्लारियांगन चावल पर का प्याव का सारे डेली कुण कराई कटोई आ डिलीवरी ई बैठे साइनिगन आपरे तो मुसलमाना का नहीं साइनिगन बदल मारियो आडो पर कोस रे बता आपको जबर कोस में मारूं कोस ठोक ठोकार मारगन और लेर भागियो अरे कोशिश गनी गनी के का दादाजी मन ले बांध बिन पात मार के लेर आवे जो मन्नी मार के लेर में आवे अति दूर तो पूगी बिन बिचान लेर में हां अरे बत्ती दूर में आडो पर बाड़े कुंद की बिन पकड़ आपको बिचान लेर भागियो। तो अलवर में गौ तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ही दिन में 2 घटनाएं सामने आई है। पहली घटना है अलवर की, जहां देर रात को तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ हुई। दरअसल सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप में भरकर गौवंश को ले जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तस्करों का पीछा करते हुए उन्हें घेर लिया। गौरक्षकों को देखकर तस्कर फरार हो गए। इसके बाद पिकअप से गौवंश को मुक्त कराया गया। वहीं दूसरी घटना है दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर गोविंदगढ़ के पास, जहां पुलिस को एक पिकअप के पलटने की सूचना मिली। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पिकअप में गौवंश मिले। पिकअप में सवार 32 साल के युवक की मौत हो गई, जिसके शव की पहचान नहीं हो सकी। दूसरा 20 साल का युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अलवर में गौ तस्करों के हौसले अब लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आज रात की ही बात की जाए तो एक रात में ही 2 घटनाएं अलवर जिले में सामने आई, जहां पर शहर के मुख्य जो मार्ग हैं वहां पर इन गौ तस्करों का आतंक देखा गया। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस अधीक्षक के निवास के पीछे से ही इन्होंने गौ तस्करी की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद गौरक्षकों ने इनका पीछा किया तो उसके बाद ये गाड़ी एक्सीडेंट की और उसके बाद ये भागने में भी कामयाब हुए। वहीं दूसरी घटना एक्सप्रेस वे पर देखने को मिली, जहां एक्सीडेंट हुई गाड़ी में गौ तस्कर जिस तरह से भाग रहे थे, हरियाणा की ओर जा रहे थे, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि वो गायों की तस्करी करते हुए वहां से जा रहे थे। अभी ये गौ तस्कर यहाँ पर भर्ती है और इसको अभी पुलिस की हिरासत में इसका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन इसका जो साथी है, जिसकी एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना के दौरान मौत हो गई, इस पूरे मामले को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब गौ तस्करी जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और अलवर जिले से लगते हुए क्षेत्र में
पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाम साबित हो रही है। अलवर में पुलिस की गश्त व्यवस्था भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है। पुलिस की गश्त व्यवस्था और नाकेबंदी अब पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। जिस कदर ये गौ तस्कर शहर के बीचों बीच पुलिस अधीक्षक निवास तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इनकी गौ तस्करी बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।